हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हमने टॉपिक स्टार्ट ही कर दिया है जिसका नाम है मेंसुरेशन। देखो, मेंसुरेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि बेलन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और बेलन का आयतन। तो आइए जानते हैं सबसे पहले बेलन क्या होता है। देखो कि अगर हम किसी आयत को इसके एक सिरे को केंद्र मानकर हम अगर इसे रोटेट करा दें तो इससे जो आकृति बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, बेलन। ऐसे बनेगा बेलन। घरों में सिलेंडर देखा होगा, इसे क्या कहते हैं, बेलन। तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बराबर आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। आधार की परिधि होगी 2 पाई r गुणे ऊंचाई h, तो इसका वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई RH। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ, जब हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो इसके दोनों सिरों का क्षेत्रफल का योग जुड़ जाएगा, 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर, RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2 पाई r कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, h प्लस r। इसके बाद में बेलन का आयतन बराबर आधार वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी, h, तो इसका होगा पाई r स्क्वायर h। इसके बाद में अब हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर तथा आयतन 112 पाई घन सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आधार का जो क्षेत्रफल लिखा है उसको लिख लीजिए। आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन 1, 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद में क्या दिया है, आयतन दिया है 112 पाई घन सेंटीमीटर। आयतन 112 पाई घन सेंटीमीटर, और हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, h निकालना है। देखो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, और आयतन कितना होगा, पाई r स्क्वायर h। अगर हम आयतन को भाग दे दें आधार के क्षेत्रफल को से, आधार का क्षेत्रफल, तो आयतन होता है पाई r स्क्वायर h और आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा h। तो h बराबर आयतन कितना दिया था, आयतन दिया था 112 पाई और आधार का क्षेत्रफल दिया था 16 पाई। तो 16 सती 112, 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा। बेलन की त्रिज्या दी है r बराबर 7 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, ऊंचाई दी है h बराबर 3 सेंटीमीटर, और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या निकाला था, संपूर्ण पृष्ठ बेलन का 2 पाई r और h प्लस r। 2 पाई 2 गुणे 3.14 r 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है 3 और प्लस 7, तो हो जाएगा 6.28 गुणे 7 और 7 3 10, तो ये हो जाएगा 6.28 गुणे 70 और 7 8 56 और 7 दूनी 14 5 19 7 42 43, और ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर 439.6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि समान आधार की त्रिज्या के दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 2:5 है, इनके वक्र पृष्ठों में अनुपात होगा। ऊंचाई का समान आधार की त्रिज्या के दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात दिया है, यानी कि त्रिज्या समान है, r1 बराबर r2 बराबर r, और इसकी ऊंचाई का अनुपात दिया है h1 अनुपात h2 बराबर 2:5, यानी h1 2 और h2 5।
तो इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात निकालना है। तो पहले का 2 पाई आर H1 और दूसरे का 2 पाई आर H2, क्योंकि R सेम है और H1 H2 डिफरेंट है। तो देखिए H1 कितना हो जाएगा 2 और H2 कितना 5, तो वही आ जाएगा 2:5। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, इस बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। और पाई का मान दिया है 22/7। बेलन की त्रिज्या R बराबर 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है, तो वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान दिया है 22/7, आर एच 3 और गुणे 7, 7 से 7 कट जाएंगे, 22 दूना 44 गुणे 3, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन दिया है कि एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया है, और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दे दी है 15 सेंटीमीटर। और हमको निकालना क्या है, वक्रपृष्ठ निकालना है। वक्रपृष्ठ, देखो वक्रपृष्ठ निकालना है तो इसका मतलब हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो त्रिज्या यहां से निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर बराबर 154/पाई। तो यहाँ पर 154 गुणे 22/7 यहाँ पर होगा, इधर क्या करेंगे 7/22। अब इसको काट पीट कर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर बराबर 49, आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारी त्रिज्या आ जाएगी। इसके बाद में हम निकालेंगे इसका बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 गुणे 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर और एच है 15, 7 से 7 कैंसिल, तो 2 गुणे 22 गुणे 15, 22 दूना 44 गुणे 15, 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60 और 6 66, 660 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे भी हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।